अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, वो मैंने मेडिसिन के रिलेटेड आपसे पूछना है कि मुख्तलिफ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हालांकि उनके पास डिग्री नहीं होती, क्या डिस्पेंसर को भी इजाज़त है प्रैक्टिस करने की? या जैसे नर्सिस हैं उनको दूसरी डिग्रीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, प्रैक्टिस के हवाले से अगर हम देखें ना, जो बंदा प्रैक्टिस कर सकता है या जिसे प्रैक्टिस की इजाज़त होती है, परमिट होता है जिसके पास, उसे हम फिजिशियन बोलते हैं या उसे तबीब भी हम कह सकते हैं, मौलिज भी कह सकते हैं। ये जो है ना मोस्टली 3 तरह के होते हैं जो कि मोस्टली जो है ना यूज़ हो रहे हैं। इसमें से एमबीबीएस होता है, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये फिजिशियन के तौर पे काम कर सकता है। दूसरे नंबर पे डीएचएमएस या बीएचएमएस होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी या सिस्टम, कुछ लोग इसे कहते हैं। ये भी एज अ फिजिशियन काम कर सकता है। फिर जो हकीम होते हैं, एफटीजे बोलते हैं इसको, यानी फाजल तिब्बो जराहत, ये भी फिजिशियन के तौर पे काम कर सकते हैं, मतलब ये पेशेंट चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो पेशेंट चेक नहीं कर सकते, वो लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं या इनके अंडर काम करते हैं। या एक और डिग्री लॉन्च हुई है जिसको बीईएमएस बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब अपने अपने सिस्टम में रह के एज अ फिजिशियन जो है ना काम कर सकते हैं। जी, सही है। जैसे ये फिजिशियन जो आप बता रहे हैं, क्या ये भी मेडिसिन सेल कर सकते हैं? अगर कर सकता है तो कौन मेडिसिन सेल कर सकता है, किनको इजाज़त है, वो भी ज़रा बताएं डिटेल से। अच्छा, जैसे ये पहले डिस्कस हो चुका है कि ये एज अ फिजिशियन काम कर सकते हैं, यानी एमबीबीएस, डीएचएमएस, बीएचएमएस या एफटीजे फादर तिब्बो जराहत। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो ये जो ना बेसिकली फिजिशियन है, इसके पास ड्रग सेल लाइसेंस नहीं होता, ना ही सेल होता है, यानी ये मेडिसिन सेल नहीं कर सकता। इसे सिर्फ चंद मेडिसिन रखने की जरूरत होती है जिसे हम इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। फर्ज करें डॉक्टर ने कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी है, उसमें बाज़ का ऐसा होता है कि पेशेंट जब स्टोर पे या फार्मेसी पे मेडिसिन लेके जाएगा तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो मज़ीद जो है ना सीवियर या सीरियस हो सकती है। उस सूरत में कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें हम इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। वो कुछ मेडिसिन रखने की फिजिशियन को, एमबीबीएस को इजाज़त है। बाकी इसे जो ना ड्रग सेल लाइसेंस की या मेडिसिन सेल करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट डिग्री होती है जिसे हम फॉर्म डी बोलते हैं। फॉर्म डी भी एफएससी के बाद 5 साल का होता है, जबकि एमबीबीएस भी एफएससी के बाद 5 साल का होता है। दोनों की डोमेन डिफरेंट है। जो एमबीबीएस है उसने पेशेंट का डायग्नोज करना है, जबकि मेडिसिन के रिलेटेड जो सारा काम है वो फार्मासिस्ट करता है, पेशेंट काउंसलिंग करता है, इसके अलावा प्रेस्क्रिप्शन वैल्यूएट करता है, उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं। जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ना हेल्थ सिस्टम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्स के बगैर। ये है, इन्होंने मिलके काम करना होता है पेशेंट की बेहतरी के लिए। इसे शॉर्टकट आप ये कह सकते हैं कि फिजिशियन जो है वो मेडिसिन सेल नहीं कर सकता, जबकि फार्मासिस्ट जो है उसके पास मेडिसिन सेल करने का लाइसेंस है। जी, थैंक यू।